एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था बैंगलोर में, 6 साल का एक्सपीरियंस, अच्छी कंपनी, डिसेंट सैलरी। लास्ट ईयर उसकी कंपनी ने 200 इंजीनियर्स को एक साथ निकाला। रीजन? एआई टूल्स ने उनका काम शुरू कर दिया था और वो इंजीनियर अकेला नहीं था। तो सवाल ये है, क्या नेक्स्ट नंबर तुम्हारा है? रुको, आंसर उतना सिंपल नहीं है जितना न्यूज चैनल्स बता रही है। आज हम एग्जैक्टली देखेंगे कौन रिप्लेस होगा, कौन नहीं, और अगर तुम स्मार्ट हो तो ये मोमेंट तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी कैसे बन सकता है। मैं हूं मेटिन और अगले 8 मिनट्स में मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो तुम्हारा करियर डिसाइड करेगा। पहले थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं बिना ड्रामा के। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2025 रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक 92 मिलियन जॉब्स डिस्प्लेस होंगी ग्लोबली। ये बड़ी नंबर है, स्केरी लगती है, लेकिन उसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है 170 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट होंगे, मतलब नेट में 78 मिलियन ज्यादा जॉब्स। तो एआई जॉब्स खत्म नहीं कर रहा, एआई जॉब्स बदल रहा है। अब इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पिक्चर थोड़ी अलग है। नीति आयोग ने एस्टिमेट किया है कि इंडियन आईटी सेक्टर में 60% से ज्यादा रोल्स ऑटोमेशन के रिस्क में हैं बाय 2030। ये मोस्टली एंट्री लेवल कोडिंग, टेस्टिंग, डेटा एंट्री और बेसिक सपोर्ट रोल्स हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करो, एंट्री लेवल, सीनियर रोल्स, स्ट्रेटेजिक रोल्स, लीडरशिप रोल्स वो लिस्ट में नहीं है। तो रिस्क है, लेकिन वो रिस्क इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये डिपेंड करता है कि तुम क्या करते हो, नॉट जस्ट कहां करते हो। चलो एक सिंपल फ्रेमवर्क बनाते हैं। मैं तुम्हें 2 लिस्ट्स दूंगा, एक रेड, एक ग्रीन। रेड लिस्ट, हाई रिस्क रोल्स। नंबर 1, बेसिक कोडर्स। अगर तुम्हारा काम सिर्फ सिंपल एपीआईज बनाना है और स्टैक ओवरफ्लो से कॉपी पेस्ट करना है, चैट जीपीटी और गिटहब को पायलट ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं, बेटर से, फास्टर से। नंबर 2, मैनुअल टेस्टर्स, क्यूए जो रिपीटेटिव टेस्ट केसेस चलाते हैं। ये 2028 तक ऑलमोस्ट फुली ऑटोमेटेड हो जाएगा। नंबर 3, L1 और L2 सपोर्ट, बेसिक ट्रबल शूटिंग, पासवर्ड रीसेट्स, टिकट रूटिंग। एआई चैटबॉट्स ऑलरेडी 80% ये केसेस हैंडल कर रहे हैं। नंबर 4, डेटा एंट्री और बेसिक एनालिस्ट्स। अगर तुम्हारा काम एक्सेल में डाटा डालना और बेसिक रिपोर्ट्स बनाना है, ये ऑलरेडी गॉन है प्रैक्टिकली। अब ग्रीन लिस्ट, जो सेफ है, एक्चुअली ग्रोइंग है। नंबर 1, एआई एंड एमएल इंजीनियर्स। ये तो ऑब्वियस है, जो टूल्स बना रहे हैं उन्हें कौन रिप्लेस करेगा। नंबर 2, प्रोडक्ट मैनेजर्स और डिजाइनर्स, क्योंकि ये रोल्स रिक्वायर करते हैं एम्पैथी, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और ह्यूमन जजमेंट, जो एआई जेन्युइनली नहीं कर सकता अभी। नंबर 3, सिस्टम आर्किटेक्ट्स, जो लोग डिसाइड करते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम कैसे डिजाइन होगा। ये जजमेंट एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। नंबर 4, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, क्योंकि अटैकर्स भी एआई यूज कर रहे हैं, तो डिफेंडर्स की डिमांड सिर्फ बढ़ रही है। और नंबर 5, जो लोग एआई के साथ काम करना जानते हैं। एक एवरेज डेवलपर जो एआई टूल्स यूज करना जानता है, वो 3x प्रोडक्टिव है। कंपनीज ऐसे लोगों को ज्यादा पे कर रही हैं, ज्यादा हायर कर रही हैं। तो सिंपल रूल ये है, एआई तुम्हें रिप्लेस नहीं करेगा, एक ऐसा इंसान रिप्लेस करेगा जो एआई यूज करना जानता है। अब इंडियन आईटी की बात करते हैं स्पेसिफिकली। 2023 में इन्फोसिस, टीसीएस, वाइप्रो तीनों ने अपनी फ्रेशर हायरिंग सिग्निफिकेंटली कट की, क्योंकि जो काम 10 फ्रेशर्स करते थे, वो काम अब 3 एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स एआई टूल्स के साथ कर रहे हैं। ये स्केरी है अगर तुम फ्रेशर हो या एंट्री लेवल पे हो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर तुम 2 से 5 साल एक्सपीरियंस्ड हो, तो ये तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कंपनीज को अब ऐसा बंदा चाहिए जो एआई टूल्स को प्रॉपरली यूज करके डिलीवर कर सके। और ये सिर्फ आईटी के लिए नहीं है, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, डिजाइन में, हर जगह एक नया रोल इमर्ज हो रहा है। मैं इससे कहता हूँ एआई ऑगमेंटेड प्रोफेशनल। ये वो बंदा है जिसके पास डोमेन नॉलेज भी है और एआई टूल्स की समझ भी, और इस बंदा की सैलरी प्रीमियम पे है। इस बंदा को कंपनीज ढूंढ रही है। तो सवाल ये नहीं है कि एआई मुझे रिप्लेस करेगा क्या, सवाल ये है मैं एआई ऑगमेंटेड प्रोफेशनल कैसे बनूंगा। ठीक है, थियरी इनफ, अब प्रैक्टिकल स्टेप्स। स्टेप 1, अपना काम ऑडिट करो। एक पेपर लो, अपनी डेली टास्क्स लिखो, फिर ऑनेस्टली पूछो क्या ये काम एआई ऑलरेडी कर सकता है।
अगर आंसर हाँ है, वो टास्क तुम्हारा वीकेस्ट पॉइंट है, उसके ऊपर रिलाई करना बैंड करो, कुछ और सीखो। स्टेप 2, एक एआई टूल डीपली सीखो। इज मंथ, नॉट सरफेस लेवल। नॉट मैंने चैट जीपीटी यूज किया है, I mean, अपने एक्चुअल काम में यूज करो। अगर तुम डेवलपर हो, गिटहब कोपायलट या कर्सर। अगर डिजाइनर हो, फिग्मा एआई या मिड जर्नी। जो भी रेलेवेंट हो तुम्हारे रोल के लिए, उसे इस महीने प्रॉपरली सीखो। स्टेप 3, एक एआई प्रोजेक्ट बिल्ड करो, चाहे छोटा हो, कुछ भी। एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट, एक स्मॉल टूल, एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट, कुछ ऐसा जो तुम्हारे रिज्यूमे पे लिख सको। बिल्ट एक्स यूजिंग एआई, ये एक लाइन तुम्हारे इंटरव्यू में कॉन्वर्सेशन चेंज कर देगी। ये तीनों काम एक महीने में करोगे तो तुम ऑलरेडी उस 80% से अलग हो जाओगे जो सिर्फ ये वीडियोस देखते हैं और कुछ नहीं करते। तो फाइनल आंसर क्या है? क्या एआई तुम्हारी जॉब लेगा? अगर तुम वही करते रहो जो आज कर रहे हो, हाँ, प्रॉबेबली। लेकिन अगर तुम आज से अडेप्ट करना शुरू करो, एआई टूल्स सीखो, अपनी स्किल्स अपग्रेड करो और एआई ऑगमेंटेड प्रोफेशनल बनो, तो ये एरा तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अर्निंग का टाइम बन सकता है। ये चॉइस तुम्हारी है और ये चॉइस आज की है, कल की नहीं। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी तो एक काम करो, अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि कौन से 5 एआई टूल्स हर इंडियन प्रोफेशनल को सीखने चाहिए, विद स्टेप बाय स्टेप। वो वीडियो मिस मत करना। मैं हूं मैटन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।